हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप ETF में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं वो कैसे करनी है, और इसी के साथ साथ ETF एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि ये ETF आखिर होता क्या है। तो ETF का मैं पहले आपके सामने फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है दोस्तों। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी क्या, तो अगर मैं इसको आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन अगर करना चाहूँ तो आपको म्यूचुअल फंड्स तो पता ही होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स जो हम एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मैं आज के दिन में अगर कोई म्यूचुअल फंड बेचता हूँ तो उसका पैसा आने में मुझे लगभग T+1 डे या 24 घंटे से 48 घंटे का समय वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आने के लिए लग जाता है। और अगर मैं आज सुबह इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे शायद उस दिन की NAV मिले, और मैं दोपहर के बाद अगर इन्वेस्ट करूं किसी म्यूचुअल फंड में तो शायद मुझे उसके अगले दिन की NAV मिले। तो ये सब चीज़ें हमारे पास अगर हमें अवॉइड करनी है तो हम ETF के द्वारा कर सकते हैं। मान लो अगर आज के दिन, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या कौन सा भी दिन आप कंसिडर कर लो, और उस दिन मार्केट जो है वो 5% से गिर जाता है, या कौन सा भी इंडेक्स जो है वो 5% से गिर जाता है। अब ये हुआ है 2 बजे के बाद। अब अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड अगर खरीदने जाओगे तो 2 बजे के बाद जनरली इक्विटी स्कीम्स में ये होता है कि आपको जो NAV मिलेगी वो कल की, यानी कि आज अगर आप खरीदते हो तो T+1 डे की NAV आपको मिलेगी। पर मैं ETF अगर 2 बजे खरीदूंगा तो मुझे सेम जो प्राइस एट पॉइंट जो चल रहा होगा, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा, उस पे मैं ETF खरीद सकता हूं। तो इस वजह से जो है ETF में हमें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अब ETF जो होते हैं वो सिंपली आपके स्टॉक्स के जैसे ही होते हैं, यानी कि आप इन्हें ट्रेड कर सकते हो। सुबह 9:15 से लेके तो 3:30 तक आप इन्हें परचेज भी कर सकते हो, और सेल भी अगर आपको करना है तो वो भी आपको मार्केट आवर्स में, यानी कि इस टाइम के बीच में ही करना पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड्स को जैसे मार्केट आवर्स के बाहर बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, वो आप ETFs की केस में नहीं कर सकते। ETFs की केस में जो है आपको मार्केट आवर्स में ही सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर करने पड़ेंगे। जो चार्जेस होते हैं, जो ब्रोकरेज होता है, वो आपको सारा कुछ स्टॉक्स के जैसा ही यहाँ पर अप्लाई होता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ETFs में क्यों इन्वेस्ट करना है, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो आपको निफ्टी 50 को बाय करना है या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स ले सकते हो, ऑप्शंस ले सकते हो। अगर आपको कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, यानी आपको गोल्ड खरीदना है या सिल्वर खरीदना है, तो आप क्या कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। पर आपको ये बात तो पता होगी कि इनके सबके फ्यूचर्स वगैरह के लॉट अगर आप खरीदने जाते हो तो कितना महंगा मार्जिन हमें यहाँ पर पे करना पड़ता है। लगभग 1 से 1.5 लाख हमें लग जाता है इन सबके लॉट्स खरीदने में। तो अगर आपको सबसे कम पैसे से इंडेक्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है या कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो वो आप ETFs की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और ETF अभी खरीदना कैसे है ग्रो एप्लीकेशन में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस सर्च बार पे और यहाँ पर टाइप करना है ETF जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट आ जाती है। आप चाहो तो यहाँ से भी चूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप ये पहले वाले बटन पे दबा दीजिए, लुकिंग फॉर ETFs पे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो NSE इंडाइसेस, BSE इंडाइसेस, वर्ल्ड इंडाइसेस, गोल्ड, डेट, ये सारी कैटेगरीज हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं NSE इंडाइसेस पे क्लिक कर देता हूँ इस वाले सेक्शन पे, तो निफ्टी 20 आपके सामने आ जाता है, जो कि हमारे निफ्टी 50 का ETF है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी, ये भी निफ्टी 50 का है। लिक्विड बीज, यानी कि अगर आप डेट के तरह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाता है। बैंक बीज मिल जाता है आपको। उसी के साथ साथ अगर मैं और नीचे अगर आ जाऊं तो नेक्स्ट 50 एक इंडेक्स है, उसका भी ETF आप देख सकते हो। PSU बैंक्स का ETF है। अगर हम वर्ल्ड इंडाइसेस में आ जाए तो आपको नास्डैक 100 देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आप इंडिया में बैठे बैठे बिना कोई दूसरा अकाउंट खोले डायरेक्टली फॉरेन इंडाइसेस में भी ETF की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ फैंग का भी हमें ETF देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद है, आप गोल्ड पे सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने सारे गोल्ड वाले ऑप्शन यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर SBI का MF है, SBI गोल्ड, ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF है, UTI का गोल्ड ETF है। तो मात्र 60 रुपए से आप देख सकते हो, इनकी सबकी प्राइस लगभग 60 रुपए के आसपास ही है। तो 60 रुपए से आप जो है वो इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो आपकी गोल्ड में। वैसे अगर आप गोल्ड खरीदने जाओगे बाहर मार्केट में तो आपको मिनिमम 1 ग्राम भी आप अगर पकड़ना चाहो, मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ गोल्ड का प्राइस लगभग 7,000 के आसपास चल रहा है, तो आपको मिनिमम यहाँ पर 6,500 से 7,000 का गोल्ड लेना पड़ेगा। तो ETF
ETF हमारा जो ये प्राइस बैरियर है वो हटा देता है और बहुत ही कम अमाउंट से हम हमारी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ETF खरीद के भी बता देता हूं। तो जो भी ETF आपको खरीदना है उसका एक तो नाम आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअली सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, तो मैंने आपको बताया कि आप कौन से ऑप्शन में आके यहाँ पर आ सकते हो। तो चलिए सर्च कैसे करते हैं। ETF यहाँ पे पुट कर दिया, मैं गोल्ड में डालना चाहता हूँ तो ETF गोल्ड मैंने डाल दिया। अब ये गोल्ड भी सबसे फेमस ETF है गोल्ड का, पर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बाय करके बताने वाला हूँ। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली बाय पे क्लिक करना है। बाय पे आ जाने के बाद आप देख सकते हो डिलीवरी, इंट्राडे और MTF तीनों ही ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ETF जो है वो सारा स्टॉक के जैसा ही काम करता है। तो आप इंट्राडे में चाहो तो भी इसे बाय कर सकते हो, पर मैं आपको पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इंट्राडे में इसे बाय ना करें, क्योंकि ETF जो है वो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया गया था और आप इन्वेस्टिंग ही इसमें करो तो अच्छा रहेगा। इंट्राडे में आप करोगे उसमें मूवमेंट बहुत ही कम आता है। आप अभी भी देख सकते हो इंट्राडे में यहाँ पर इसमें लगभग 0.2% का ही मूवमेंट आया है। किसी दिन अगर 1-2% का आ भी जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन ट्रेड लोगे और 1-2% का मूवमेंट आ जाएगा। तो इंट्राडे आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको लॉस ना हो। डिलीवरी में आप इन्वेस्टिंग बेशक कर सकते हैं। ETF इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे ETF चूज करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो डिलीवरी में हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में बाय करना है। NSE BSE आप कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर आपको लगानी है, वो आपके ऊपर है। मैं क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 2। मैंने एग्जांपल के लिए 2 क्वांटिटी यहाँ पर ले ली है। आपकी मर्जी से आप यहाँ पर क्वांटिटी एंटर कर सकते हो। मुझे मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है, मुझे लिमिट ऑर्डर नहीं लगानी है। आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। राइट साइड में आपको रिक्वायर्ड मार्जिन दिख जाएगी। ये जो ट्रेड है उसके लिए आपको कितनी टोटल मार्जिन लगेगी, तो 60 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर प्राइस चल रहा है। तो 121 रुपये हमें 2 शेयर खरीदने के लिए या 2 ETF खरीदने के लिए यहाँ पर लगने वाले हैं। बाय पर क्लिक करने के बाद हमारी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। डन पे मैं क्लिक करूंगा और होल्डिंग्स वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। होल्डिंग्स में आप देख सकते हो 2 जो गोल्ड बीज हमने खरीदे थे वो मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर आ गए हैं। तो कुछ इसी प्रकार दोस्तों आप ETF में जो है वो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो ETF इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।